हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। उनमें 395 अनुच्छेद थे। कब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आज वर्तमान समय में कम से 450 अनुच्छेद हैं। तो 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह सभी आर्टिकल मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि एक आर्टिकल के साथ मैंने कई आर्टिकलों को कोऑर्डिनेट किया है। तो एक क्वेश्चन को समझने में आपको कई टाइम लगता है, तो इसको वीडियो ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट मत करना। ज़्यादा बात नहीं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, भारत संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 में। अब इसी संबंधी सोच के लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 16 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 17। अब क्वेश्चन सुनिए, उपाधियों का अंत, जो उपाधियाँ मिलती है जैसे महात्मा, तो उपाधियों को अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल या अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रबंध करने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया है? अनुच्छेद 25 में किया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो होगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जैसे कोई भी धार्मिक कार्य होगा, कुछ सभा होती है जैसे भोले बाबा, आसाराम बाबू, कोई भी सभा का धार्मिक सभा के संबंधित का उल्लेख, प्रबंध करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 39 काम में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 41। देखो 36 से लेकर 51 तक ये नीति सत्य है। ये राज्य कर्तव्य है कि कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार या लोक सहायता प्रदान करे। किनको? व्यक्तियों को। राज्य कर्तव्य, केंद्र का नहीं, राज्य का दायित्व बनता है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 41 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 44। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ पूर्ण रूप से समान सिविल संहिता लागू है, लेकिन एक और राज्य है उत्तराखंड जहाँ सिविल संहिता लागू है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कुछ है क्षेत्र यहाँ पर भी कुछ जातियों में लागू नहीं है। आप सुनिए, किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत हानिकारक मादक द्रव्य तथा पदार्थों के सेवन पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है? सिर्फ राज्य। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। मादक जैसे शराब, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 48 का। अब सुनिए, कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद ध्यान रखना, कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 48। यहाँ 48 है और पर्यावरण का संरक्षण 48 का है। दोनों में अंतर है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 50 में। दोनों को अलग अलग क्या है? न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। अब सुनिए, राष्ट्र स्मारक को के संरक्षण का प्रबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत? जैसे स्मारक होते हैं, ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, इनकी सुरक्षा करने का स्मारकों का किस में अनुच्छेद में? अनुच्छेद 49 में। अब हम चलेंगे अपने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 51 का। ये दायित्व बनता है कि हम राज्य का कि अंतर शांति और सुरक्षा बनाए रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति शपथ लेने का अनुच्छेद 60। अब चल देखो क्वेश्चन दिया, उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति शपथ भी लेता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 69 मतलब 69 के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 61 में। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछे, भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ होती है? तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में पहले प्रारंभ की जाती है। ये नहीं है कि लोकसभा में प्रारंभ होगी पहले राज्यसभा में, किसी भी
सदन प्रारंभ हो सकता है, लेकिन दो तिहाई बहुमत से जब तक पारित नहीं हो, जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक पारित नहीं होगी। और राष्ट्रपति को इसकी जानकारी, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए उस राष्ट्रपति को जानकारी दी जाती है। 14 दिन पहले उस पर राष्ट्रपति को जानकारी दिया है कि हम आप पर महाभियोग चलाएंगे। तो ये सारी बात तो आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 72 में मिलता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। अब आपसे पूछा है कुछ मामलों में राज्यपाल द्वारा क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मतलब राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को नहीं, कुछ दिशाओं में। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है? अनुच्छेद 75, इसको रखना है 75। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद है? ये कानून मंत्री होता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। अब भारत का जैसे महान्यायवादी होगा, उसी पर राज्यों का भी एक महाधिवक्ता होता है। हर राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, किस अनुच्छेद के तहत? ये आपसे पूछेगा अधिवक्ता हो किस अनुच्छेद 165 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य को लेकर, प्रधानमंत्री कोई काम करता है, उसको पहले ये है कि उसको राष्ट्रपति को जानकारी दे कि हम ये काम करने वाले हैं। तो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 78। ऐसे ही राज्यपाल को जानकारी आदि की देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य को लेकर जैसे अनुच्छेद 167 में कि मुख्यमंत्री को अपने राज्य में कोई भी कार्य करता है उसकी जानकारी पहले राष्ट्रपति को दे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं भारतीय संविधान में, लेकिन पता चलती नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? मैं संसद है, भारत की संसद है, संसद गठन का उल्लेख किस भारत के संविधान में किस में मिलता है? अनुच्छेद 79। भारत की एक संसद होगी, किस में मिलता है? 79 में। अब ऐसे ही भारत की संसद होगी, ऐसे ही भारत का एक राज्यसभा होगी। इसका अनुच्छेद जैसा मिलता है कि भारत की एक राज्यसभा होगी, किसी अनुच्छेद मिलता है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा होगी। और भारत की लोकसभा होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 81 में। भारत की लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग देना और पद से हटाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 90 में। क्योंकि उपसभापति होता है और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति होता है, उपसभापति अलग होता है। ठीक है, इसका उल्लेख किस 90 में। ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद से त्याग पद देना या पद से हटाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 94 में, अनुच्छेद 94 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? हमारे संसद के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का शपथ लेने का उल्लेख किस 99 अनुच्छेद में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 97 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दिशाओं में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 160। संसद संयुक्त बैठक संसद कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 108 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार सदनों के अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने का अनुमति देता है? मतलब अनुच्छेद 120। कोई भी संसद सदस्य हो वह अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है, अनुच्छेद 120 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा संसदीय कार्रवाई की जांच न किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 122 में मिलता है। देखो, संसद में कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है या कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसकी जांच नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 129 में मिलता है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होने का उल्लेख किस में? अनुच्छेद 129 में। उच्च न्यायालय का अभिलेखीय होने का उल्लेख किस में मिलता है? 215 में। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख या गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख या गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 124 में। 3 अनुच्छेद 124, 215 और 129। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णयों का सभी न्यायालयों पर लागू होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी न्यायालयों में लागू होंगे, किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 141 के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने या सलाह लेने की राष्ट्रपति शक्ति का उल्लेख
किस अनुच्छेद में मिलता है, मतलब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किस में, कोई भी दिशाओं में, किसी भी कंडीशन, अनुच्छेद 143 के तहत। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण नियंत्रक होगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होने का उल्लेख किस अनुच्छेद मिलता है? अनुच्छेद 215 मिलता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का अभिलेखी होने का वर्णन किस मिलता है? अनुच्छेद 215। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 214 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 222 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 233 में। हर जिले में एक न्यायालय होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम आता है। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है या राष्ट्रपति को सौंपता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाना या निलंबित किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस आईएएस सब मैच अनुच्छेद 317 के तहत। आप सुनिए, आपको संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचन आयोग जाति, लिंग तथा धर्म के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार नहीं करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 325 के तहत। अब सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि वैश्य मताधिकार का उल्लेख, बस वैश्य मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 326 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश का उल्लेख किस भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के हिंदी भाषा को बढ़ाओ और बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों को जानकारी दो। आपसे पूछा था प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख अनुच्छेद 350 काम में मिलता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, 350 काम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद? 361 अनुच्छेद में। जैसे उस समय बात के कौन थे? 22 महान होते थे ना उस समय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 392 मिलता है। और भारत का नाम संचित भारत में उल्लेख करने का उल्लेख, या भारत का नाम संचित भारत होगा, किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 393 मिलता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जामों में आते हैं, वो सभी अनुच्छेद मैंने इस वीडियो में लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चनों को अपने नोट करते आना, जिससे कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिले। और कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में करें और आप अपनी समस्या समाधान करें। और जिस प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो इस प्रकार की वीडियो दूंगा। यही मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।